बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग वीडियो। और इस वीडियो में बात करेंगे हम MTH 100 क्विज़ नंबर 2 की, और 100% करेक्ट सोल्यूशन आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और इस वीडियो में आपको ऑलमोस्ट 50 MCQs शेयर करूंगा जो कि बिल्कुल राइट सॉल्व होंगे, और डिटेल से आपको एक्सप्लेन भी करूँगा किस तरह से इनका सोल्यूशन बनता है। ठीक है, आपने वीडियो को एंड तक देखना है, और अगर आपने चैनल पर न्यू हो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है और अपनी शो दिखानी, क्योंकि हमने टारगेट रखा हुआ है 10K सब्सक्राइबर का बिफोर फाइनल टर्म। तो ये आप लोगों की सपोर्ट की वजह से ही हो पाना है। ठीक है, कंजूसी नहीं करनी, इंशाल्लाह आप लोगों ने जो है ना वो सपोर्ट करनी है, और इंशाल्लाह आपको इस तरह की मज़ीद वीडियोस भी मिलती रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जो हमारे पास यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, इसमें उन्होंने हमसे पूछा है कि y इज इक्वल टू cos 3x एज पीरियड। जो फंक्शन y इज इक्वल टू cos 3x है, उसका जो पीरियड है वो कितना है, तो उसका पीरियड आएगा 2π/3। ए ऑप्शन जो है ना ये बिल्कुल इसका राइट ऑप्शन बनेगा। ठीक है, इन चीज़ों को आपने याद करते जाना, ये काफ़ी ज़्यादा रिपीटेड है। उसके बाद हमारे पास जो सेकंड क्वेश्चन है, इसमें है साइन थीटा प्लस 2π ये किसके बराबर होता है। तो ये बराबर होता है साइन थीटा के बराबर। ये वाला जो लिखा हुआ ना राइट, ये रॉन्ग है। ये वाली जो चीज़ होती है, ये अगर नेगेटिव साइन थीटा तब आता है जब इस जो हमारे पास ये वाली रकम है इसमें नेगेटिव आए। ठीक है, अब यहाँ पे पॉजिटिव है तो हमारे पास साइन भी पॉजिटिव आएगा, तो साइन थीटा इसका राइट आंसर आता है। सी इसका राइट आंसर है, सी वाला। ठीक है, साइन थीटा। ठीक है, इस चीज़ को मद्देनज़र रखना है आपने। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ साथ ही, ताकि ये जो है ना वो रह ना जाए इधर। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और इसमें हमारे पास उन्होंने पूछा है कि एक लेटर है जिस वर्ड है लव। ठीक है, लव को हम कितने वर्ड्स में लिख सकते हैं, कितने वेज में लिख सकते हो, तो आपको पता है। अब इसके लव के कितने हैं, 4 इनसे। ठीक है, अब 4 परम्यूटेशन जो होता है वो किसके बराबर होता है। 4 परम्यूटेशन होता है 4 ज़रब 3 ज़रब 2, ठीक है, और ज़रब 1। ठीक है, परम्यूटेशन इसी तरह आप निकाल सकते हो। अब 1 को 2 से ज़रब दी 2, 2 3 6, और 6 4 24 जो होता है। ठीक है, तो 24A जो ऑप्शन हमारे पास, ये इसका राइट ऑप्शन आएगा। इसी तरह आगे एक ऑप्शन आता है क्वेश्चन, उसमें गुड का पूछते हैं। ठीक है, हमने ये नहीं देखना कि क्या लिखा हुआ क्या नहीं लिखा हुआ, हमने उनके वर्ड्स काउंट करने के कितने कितने वर्ड्स हैं। ठीक है, जितने वर्ड्स होंगे उसका परम्यूटेशन निकाल लेंगे, तो इसका ये ऑप्शन जो है ना वो राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इसमें उन्होंने हमसे पूछा है द वैल्यू ऑफ cos 120 इज़ सेम एज द वैल्यू ऑफ। जो वो cos 120 है, इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, तो इसके जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव cos 60 आएगी। ठीक है, नेगेटिव cos 60। ए जो आंसर है यहाँ पे, ये इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, ये जब आप cos इस तरह के कन्वर्जन वाले याद करोगे, उनका कंसेप्ट लोगे, तब आपको इजी हो जाएंगे। उसके बाद द रेंज ऑफ कोसाइन फंक्शन इज़ बिटवीन। जो कॉस होता है या कोसाइन फंक्शन होता है, उसकी जो रेंज होती है वो किसके बराबर होती है, वो बिटवीन होती है -1 और 1 के। तो ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। इसका आंसर जो है ना वो ए आ जाएगा, ट्रू। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन के द एम्पलीट्यूड ऑफ द फंक्शन y नेगेटिव इज इक्वल टू 9 cos x। एम्पलीट्यूड ऑफ द फंक्शन y 9 cos x। इसमें एम्पलीट्यूड उन्होंने पूछा, तो एम्पलीट्यूड इसमें 9 है, जो कि इक्वेशन में हमें नज़र आ रहा है। तो 9 सिंपल जो आएगा ना पॉजिटिव में, वो आएगा। इसका सी आंसर जो है ना वो इसका राइट है। उसके बाद क्वेश्चन हमारे पास मिड पॉइंट हमने निकालने हैं। दो हमारे पास एंड पॉइंट दिए हुए -4 4 -2 2। तो इसका जो मिड पॉइंट आएगा हमारे पास कितना आएगा, -3 3 आएगा। अब ये मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, मिड पॉइंट का प्रॉपर फार्मूला है जो हमें हमारे हैंडआउट्स में दिया हुआ है, और ये एक इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है जो कि आपको मिड पॉइंट शॉर्ट क्वेश्चन और 3 to 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि आप के पेपर में भी आता है। यहाँ पे मैंने क्या किया है, उसका थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हुआ है कि आपने मिड पॉइंट जो होता है वो कैसे निकालना है। ठीक है, हर चीज़ को हम 2 पे डिवाइड करते हैं। ठीक है, ऊपर वाले इस स्टेटमेंट को अगर हम प्लस करें तो कितना बनेगा, 6 बनता है, और ये नेगेटिव का 6 बनता है, और ये पॉजिटिव का 6 बनता है। जब उनको 2 2 पर डिवाइड करेंगे तो -3 और 3 आ जाएगा। सो क्या आएगा, इसका जो राइट आंसर आएगा वो -2 और -3 और +3 आएगा। ठीक है, तो इसको आपने देख लेना, आपको मज़ीद समझ आ जाएगी। उसके बाद है हमारे पास द कोसाइन फंक्शन एज अ पीरियड। जो कोसाइन फंक्शन होता है उसका कितना पीरियड होता है, उसका 360 पीरियड होता है। ठीक है, 360 पीरियड होता है कोसाइन फंक्शन का। आपको ना समझ आए, आप हैंडआउट्स पर आओ, यहाँ पे ये साइन है, उसके बाद ये कोसाइन है, और कोसाइन का पीरियड यहाँ पे दिया हुआ होगा कि कोसाइन, यहाँ पे ये दिया हुआ है द फंक्शन कोसाइन फंक्शन एज अ पीरियड ऑफ 360। सो आपको ये ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, फाइनल के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बाद है देयर आर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इन अ सेट, वी कैन अरेंज दीज सब्जेक्ट्स इन आर परम्यूटेशन वेज। ठीक है,
हर सब सेट में जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनको हम किस तरह से अरेंज कर सकते हैं, आर परम्यूटेशन वेज में अरेंज कर सकते हैं। ये जो ए है इसका राइट है, और नेक्स्ट भी आपको ऐसा ही है, एक दो आंसर मिलेंगे, ठीक है, सेम मतलब कि रिपीटेड हुआ। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है बबल, ठीक है, बबल BUBBLE 6 हैं ये वर्ड्स, और 6 का परम्यूटेशन हमने निकालना है, ठीक है, 6 का परम्यूटेशन निकालना है। सिंपल, 6 को 5 से मल्टीप्लाई करें, कितना आएगा 30, 30 को 4 से मल्टीप्लाई करें, कितना आएगा 120। तो और जो दूसरे हैं वो 6 जब नीचे आता है परम्यूटेशन में वहाँ से कट दिया जाता है, यानी कि जब आपको परम्यूटेशन निकालनी आएगी तब आप इस चीज़ को समझ पाओगे। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है वो कितना है, 120 है, ठीक है। परम्यूटेशन का फार्मूला आपको आना चाहिए लाजमी। उसके बाद हमारे पास जनाब ये अगेन हमने क्या निकालनी, स्लोप निकालनी। अब स्लोप वाला क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है MCQs में और शॉर्ट क्वेश्चन में। यहाँ पे स्लोप का प्रॉपर फार्मूला होता है जिसके ज़रिए हम इसकी स्लोप निकाल सकते हैं। तो 8, 4 और 6, 7 की स्लोप निकालें तो हमारे पास -3/2 आता है, जो कि बिल्कुल राइट आंसर है इसका। इसको भी एक्सप्लेन मैंने किया हुआ नीचे, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। स्लोप का ये वाला फार्मूला होता है, ये वाला y2 -y1 ओवर x2 -x1, और इसमें आप जो है ना वैल्यूज़ पुट करते हो तो आपके पास कुछ इस तरह का आंसर आ जाता है। तो स्लोप हो गया, और ये जो ऊपर हमने किया था ये सारे आपने अच्छे से करने हैं ताकि आपका कंसेप्ट भी रहे और फाइनल की तैयारी भी अच्छी हो जाए इससे। उसके बाद अगेन हमने एंड पॉइंट्स दिए गए हैं और इसका मिड पॉइंट निकालना है, और इसका मिड पॉइंट ये वही सेम है जो रिपीट हुआ है जो हमने ऊपर किया था। इसका सी जो क्वेश्चन है, सॉरी जो ऑप्शन है वो सही है, राइट है, यहाँ पे भी इसको एक्सप्लेन कर दिया गया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जनाब है द नंबर ऑफ वेज अरेंजिंग आर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इन अ सर्कल इज आर वेज आर, ठीक है। जो हम डिफरेंट वेज ऑफ अरेंजिंग करते हैं आर सब्जेक्ट्स को तो वो आर ही होता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, ठीक है। यहाँ पे ट्रू लगाया हुआ है लेकिन इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, फॉल्स है। इसको मैंने अगेन चेक किया तो ये इसका जो राइट आंसर बनता है वो है फॉल्स, यानी कि ये स्टेटमेंट ठीक नहीं है, ठीक है। हर पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्टेटमेंट गलत है। उसके बाद है द वैल्यू ऑफ साइन 135 इज सेम एज द वैल्यू ऑफ, जो वैल्यू साइन होता है 135 उसकी सेम वैल्यू होती है जैसे साइन 45 की होती है, ठीक है। सी ऑप्शन इसका क्या है, राइट ऑप्शन है। ये जो इनके वैल्यूज़ हैं ये लाजमी आपने याद करनी है। उसके बाद है द टू अरेंज 7 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इन अ रो द नंबर ऑफ डिफरेंट अरेंजमेंट्स आर, 7 ऑब्जेक्ट्स हैं, हमने उनको रो में एक लाइन में उनको हमने अरेंज करना है इस तरह से। तो उसको जो अरेंजमेंट्स करने के लिए कौन सी हम यूज़ करेंगे, तो 7 परम्यूटेशन वाला ये वाला यूज़ करेंगे, जिसमें क्या होगा 7 परम्यूटेशन होगी और बराबर उसके क्या आएगा 6 7 मल्टीपल 6 मल्टीपल 5 मल्टीपल 4 इस तरह से। तो ये 7 की परम्यूटेशन आ जाएगी एक रो में। उसके बाद क्वेश्चन है हमारे पास tan थीटा इज इक्वल टू, किसके बराबर होता है tan थीटा, tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा ओवर cos थीटा। तो ये जो इनके फार्मूले एंड वाले पेज में दिए गए ना ट्रिग्नोमेट्री वाले, वो इंपॉर्टेंट है शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, तो ये आपको आना चाहिए। सेम टू सेम वो पूछ लेते हैं। तो सी इसका जो डी ऑप्शन राइट है, साइन थीटा ओवर cos थीटा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन उन्होंने पूछा है cos नेगेटिव थीटा जो होता है वो किसके बराबर होता है, तो ये cos थीटा के बराबर होता है। अब ये हमें सेम इन्होंने हैंड आउट से दिया हुआ है, अगर आप हैंड आउट देखो तो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। cos नेगेटिव थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं इन फंक्शंस की चारों क्वाड्रेंट्स की, ये आपको आनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास हाउ मैनी परम्यूटेशंस ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड बुक, जैसे बुक है इसमें कितने परम्यूटेशन लेटर्स आएंगे, जैसे मैंने ऊपर भी बताया था। तो वैसे इसका जो आंसर आना है वो जो है क्या कहते हैं 24 आना चाहिए अकॉर्डिंग टू परम्यूटेशन रूल, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या किया है 24 वाला ऑप्शन ही नहीं दिया, 11, 13, 12, 14 का है। तो इनमें से जो राइट ऑप्शन है वो कौन सा है पता है, 13 का राइट ऑप्शन है, 14 नहीं है, 13 का राइट ऑप्शन है, यहाँ पे आपने लगाना है, ठीक है। 13 इसका राइट आंसर आएगा। उसके बाद है हमारे पास कि देर आर 20 स्टूडेंट्स इन अ क्लास, इन हाउ मेनी वेज 3 स्टूडेंट्स कैन बी चूजन। ये वही अगेन है, तो इसका राइट सॉरी ये क्या कहते हैं कि 20 स्टूडेंट्स हैं एक क्लास में, हमने उनमें से 3 स्टूडेंट्स को चूज़ करना है, तो कौन सा राइट आएगा। तो 1140 जो वेज बनेंगे 20 स्टूडेंट्स में से 3 स्टूडेंट्स को चूज़ करने के लिए, ठीक है। इसको मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूँगा। उसके बाद ये भी जो मिड पॉइंट वाला अगेन रिपीट हुआ है -3 और +3 वाला। उसके बाद ये भी रिपीट हुआ है कि y इज इक्वल टू साइन 2x एज अ पीरियड 2π/3, ये इसका पीरियड बनता है, ये ऑप्शन इसका राइट है। उसके बाद अगेन हमारे पास है द स्मॉलेस्ट इंटरवल फॉर विच द फंक्शन रिपीट इटसेल्फ। जो स्मॉलेस्ट इंटरवल होता है जिसके लिए फंक्शन खुद को रिपीट करता है उसको हम क्या बोलते हैं, पीरियड बोलते हैं, ठीक है।
पीरियड बोलते हैं डी सी ऑप्शन जो इसका यहाँ पे हमारे पास ये इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास इक्वेशन दी हुई है और इन्होंने हमसे पूछा है कि इसमें कौन सी जो है वैल्यूज़ हैं वो आएंगी। तो इक्वेशन जो है ना वो आप थोड़ा सा देखें तो इक्वेशन में जो सही आंसर आएगा वो ये वाला आता है -2 और 5, ठीक है। अब -2 जो था वो जो है ना वो ऊपर अब पहले में आएगा और 5 जो है नेक्स्ट में आएगा। इसको मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है नेक्स्ट आगे एक क्वेश्चन में, ठीक है, वहाँ से आपको समझ आ जाएगी। इन द लीनियर फंक्शन y = mx + b राइट व्हाट डज़ द b वैल्यू रिप्रेजेंट्स। अब ये हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन होती है y = mx + b। b जो होता है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट्स कर रहा होता है, तो वो b जो होता है वो y इंटरसेप्ट को रिप्रेजेंट्स कर रहा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कितने क्वाड्रेंट्स होते हैं। देयर आर 3 क्वाड्रेंट्स, तो ये बिल्कुल गलत है। 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, ठीक है, 3 नहीं होते। उसके बाद है हमारे पास इफ़ आई एडेड -5 टू ईच कोऑर्डिनेट। अगर आप -5 को इस क्वाड्रेंट में ऐड करोगे तो -5 जो है जब -2 में ऐड होगा कि कितना हो जाएगा -7, ठीक है। तो -7 वाला ये वाला जो ऑप्शन है डी वाला ये इसका राइट ऑप्शन है। और इसी तरह -5 को +3 से ऐड करेंगे तो पॉजिटिव का जो है ना वो नेगेटिव का 2 बचेगा, ठीक है, क्योंकि बड़ी रकम के साथ नेगेटिव होगी। सो इसका आंसर जो आएगा वो यहाँ पे डी आंसर इसका राइट आंसर है। उसके बाद हमारे पास लेटर्स इन अ वर्ड, ये वही जो लव है इसमें वर्ड्स जो है उनको किस तरह से अरेंज कर सकते हैं कितने वेज में, तो वो 24 वेज बनते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखें और बुक में देखें तो सेम है, लेकिन बुक में उन्होंने परम्यूटेशंस का लफ्ज़ यूज़ किया है इसलिए उसका आंसर 13 आता है, ठीक है। अगेन एक हैंड आउट से उन्होंने लिया है कि tan थीटा + 180 आप कह लो या पाई कह लो, तो ये किसके बराबर होता है, तो ये tan थीटा के बराबर ही होता है। जैसे इसको मैं आपको हैंड आउट से दिखा देता हूँ, ठीक है, हैंड आउट से मैं आपको दिखा देता हूँ जनाब। tan और ये साइन है, ये tan है, और यहाँ पे tan जो पॉजिटिव वाला है वो आपको नज़र आ जाएगा tan और यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। tan थीटा + पाई या आप 180 कह सकते हो, ये tan थीटा के बराबर होता है। अगर नेगेटिव हो तब भी tan थीटा जो होता है वो कितना आएगा, पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। उसके बाद tan थीटा किस चीज़ के बराबर होता है, ये sin थीटा और cos थीटा के बराबर होता है, ठीक है। डी ऑप्शन यहाँ पे भी इसका क्या है, राइट ऑप्शन है। उसके बाद है फंक्शन y = sin 4x एज अ पीरियड। जो ये फंक्शन होता है y sin 4x एज अ पीरियड, कितना पीरियड होगा इसका, π/2 होगा। बी ऑप्शन जो है इसका राइट ऑप्शन आएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास द फंक्शन y = cos 3x एज पीरियड, ये अगेन रिपीट हुआ है और इसका जो पीरियड आता है वह 2π/3 होता है। ये 3 दफ़ा रिपीट हो चुका है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये वाला 20 स्टूडेंट्स को हमने अरेंज करना है, जिनमें से 3 स्टूडेंट्स हमने चूज़ करने हैं, तो कितने वेज में अरेंज कर सकेंगे, तो ये 1140 आता है। ये भी 3-4 दफ़ा रिपीट हो चुका है, ठीक है। उसके बाद ये एक न्यू क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द पीरियड ऑफ द फॉलोइंग टेंजेंट फंक्शन f(x) = 3 tan × 5x + 4। तो इसमें टेंजेंट फंक्शन हमने लोग करना है। टेंजेंट होता है जो अब tan के आगे आ रहा है, ठीक है। जैसे अब यहाँ पे जो है ना वो क्या हो रहा है, tan के आगे 5x आ रहा है, ठीक है। tan के आगे क्या हो रहा है, ब्रैकेट में 5x आ रहा है, ठीक है, ब्रैकेट में 5x आ रहा है। तो यहाँ पे ये जो 5 है ये हमारे पास टेंजेंट आएगा और बटे में इसके जो है ना वो क्या इसके ऊपर जो है ना वो पाई आ जाएगी पूरी, यानी कि हाफ सर्कल आ जाएगा। तो ए ऑप्शन यहाँ पे इसका क्या है, राइट ऑप्शन बनेगा, ठीक है। उसके बाद इक्वेशन है हमारे पास एक पहले हमारे पास सेंटर है 2 0 और -5 का, इसको रेडियस जो है ना वो है कितना 8 के ऊपर पूरा जज़र है, ठीक है। और यहाँ पे जो है ना इसकी इक्वेशन हमने देखनी है, तो इसको अकॉर्डिंग टू फार्मूला जब हम सॉल्व करते हैं तो इसका ये आंसर आता है x² + y + 5 होल स्क्वायर = 64। ये ऑप्शन जो है ना यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन है, ठीक है। और इसी को मैंने यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हुआ है इस इमेज में, अगर आप देखो तो यहाँ पे सारा एक्सप्लेनेशन बताई हुई है कि जो हमारे पास सेंटर होता है सर्कल सेंटर जो होता है सर्कल का, उसके लिए इक्वेशन होती है, ठीक है, ये वाली इक्वेशन। इसको इक्वेशन ऑफ सर्कल भी बोलते हैं और इसमें जब वैल्यूज़ पुट करते हैं तो हमारे पास ये आंसर आता है। सेम इसी तरह का एक ऊपर भी आया था हमारे पास, ठीक है। तो ये MCQs थे जो आप लोगों के साथ शेयर कर दिए। आई होप आप लोगों को ये MCQs सही लगे होंगे और आप लोगों की तैयारी हो जाएगी इससे इंशाल्लाह। और आप लोगों ने अगर पेड पे करवाने हो तो आप मुझे बता दीजिएगा, नंबर आपके सामने है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया लाजमी कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ जो आपको मिलती रहें। अल्लाह हाफिज़।